जब रिश्ता टूटता है तो ज्यादातर लोग दो काम करते हैं, या तो सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसे मनाने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये दो काम आपको सामने वाले की नजरों में हल्का बना देते हैं, क्योंकि इनसे उसे ये एहसास हो जाता है कि तुम अपने आप में पूरे नहीं हो, तुम्हें उसकी जरूरत है। और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी कमजोरी की कहानी। असल जीत तो तब होती है जब तुम चुपचाप बिना कोई शोर किए पूरा खेल ही बदल देते हो। तो आज मैं तुम्हें वही खेल बताने वाला हूँ जिसमें है 5 ऐसी बातें जिसे आपने फॉलो कर लिया और इसे सही से अपना लिया तो वो खुद तरफ कर तुम्हें याद करेगी, क्योंकि ये सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, साइलेंस। साइलेंस यानी चुप्पी। चुप्पी को हथियार बनाओ। रिश्ता जब टूटता है तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली ताकत साइलेंस में होती है। जब तुम कुछ दिनों के लिए बात करना बंद कर देते हो, वो बेचैन होने लगता है, सोचता है क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया, वो पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। यही सवाल, यही बेचैनी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इंसान की फितरत है, उसे हर चीज का जवाब चाहिए, और जब जवाब नहीं मिलता तो वो अपने मन में खुद कहानियां बनाता है, और वहीं से शुरू होती है उसकी क्यूरियोसिटी, जो धीरे धीरे बन जाती है अट्रैक्शन। लेकिन याद रखना, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए चुप रहो। जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलो, बाकी जगह बस सिलेक्टिव रहो। और यही चीज तुम्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान बनाती है, क्योंकि जब तुम बिना डिस्पिरेशन के चुप रहना सीख जाते हो तो सामने वाला तुम्हारे अंदर एक गहराई महसूस करता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन कहेगा कि एक बार बात कर लो, लेकिन यहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अगर तुम टिक गए तो यही साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दूसरी बात, पब्लिक अपग्रेड। रिश्ता टूटे तो खुद को बेहतर बनाना शुरू करो, पर यह बदलाव सिर्फ अंदर तक मत रखो, उसे दिखाना चाहिए। पर अब ये दिखावा नहीं है, यह है ग्रोथ का सिग्नल। शारीरिक रूप से फिट रहो, मानसिक रूप से शांत रहो, भावनात्मक रूप से स्थिर बनो और आर्थिक रूप से मजबूत बनो। जब ये चारों लेवल पर बदलाव आते हैं तो वो नोटिस करती है कि ये अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जेलस भी होती है और क्यूरियस भी। यहीं से उसका ध्यान फिर से तुम्हारी ओर मुड़ने लगता है। तीसरी बात, म्यूचुअल कनेक्शन से असर डालो। ये बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेप है। उन लोगों का सहारा लो जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं, जो दोनों के करीब है और जिनकी बात उस तक पहुंचती है। उनसे दिखावा मत करवाओ, बस सच बताओ कि तुम बदल गए हो, अब ज्यादा पॉजिटिव और बैलेंस हो गए हो। ये जब किसी अपने के मुंह से सुनेगी तो उसका असर गहरा होगा। लेकिन याद रखना, गलत इंसान को मत सुनना, क्योंकि खेल भी बिगड़ सकता है। चौथी बात, उल्टा करो। जो पहले करते थे अब उसका उल्टा करो। अगर पहले जल्दी जल्दी जवाब देते थे अब वक्त लो। अगर पहले हमेशा पहल करते थे अब दूरी बनाए रखो। ये है रिवर्स साइकोलॉजी, एक ऐसी टेक्निक जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है। जब वो देखेगी कि तुम अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहे तो वो कंफ्यूज हो जाएगी, और वही कंफ्यूजन उसे तुम्हारे बारे में और सोचने पर मजबूर करेगी। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रहस्य में रहो। हर बात बताना, हर चीज शेयर करना ये कमजोरी है, कनेक्शन नहीं। रहस्य में रहो, अपने बारे में सब कुछ मत खोलो, तब तक तुम उसके लिए एक मिस्त्री बने रहोगे। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी। लोग पजल को सुलझाना पसंद करते हैं, पर जब पजल खत्म हो जाता है तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। इसलिए पजल बने रहो, मिस्ट्री बने रहो। और आखिर में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। परिणाम तुरंत नहीं आएगा, पर अगर तुम टिके रहे तो वो खुद तुम्हें सोचने पर मजबूर हो जाएगी। याद रखना, तुम्हें बदलना है रिएक्शन से एक्शन की तरफ, क्योंकि असली मर्द वही है जो हालात को नहीं अपने आप को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे एक लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना।